नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं कि जो जेडीयू का मिशन 72 शुरू हो चुका है। जी हां, ये क्या है मिशन 72 आपको हम बताएंगे पूरे विस्तार से। पर बता दें, जो चुनावों में जेडीयू की हार हुई थी, पता ही है, हार इस मायने में हम कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू ने बड़े पैमाने पर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर वो महज 43 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। हालात ये हो गए कि जेडीयू जो बड़ी पार्टी थी पिछले चुनावों में, वो छोटी हो गई, सिकुड़ गई और बीजेपी के छोटे भाई के तौर पर नीतीश सामने आ गए। नीतीश की पार्टी सिकुड़ गई, छोटी हो गई और बीजेपी का कद बढ़ गया। चुनाव के बाद जो तमाम समीकरण बदल गए, सरकार तो जरूर एनडीए की बन गई, पर नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो कहा जाए किरकिरी हो गई, क्योंकि उनकी इज्जत तो बच गई, वो सीएम तो जरूर बन गए बिहार के, पर लगातार ये सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के बोझ तले सरकार चला पाएंगे क्या। और बीजेपी की अगर देखें तो बीजेपी भी लगातार अब जो है अपनी मनमानी कर रही है। जो पिछले 15 सालों तक नीतीश कुमार की मनमानी चलती थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग गया है और बीजेपी अपने मन की कर रही है। मन की कर रही है इसलिए हम क्यों बता रहे हैं, थोड़े से उदाहरण भी दे देते हैं आपको। बीजेपी जो नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके डिप्टी सीएम बने सुशील कुमार मोदी, आज केंद्र में चले गए और शपथ लेने वाले हैं, आज राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो ये बातें हुई, दो डिप्टी सीएम बना दिए गए बीजेपी की तरफ से। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को की ताजपोशी कर दी गई डिप्टी सीएम के तौर पर। उसके अलावा मंत्रिमंडल की बात करें तो बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा मंत्री बन गए, जेडीयू अभी पिछड़ी हुई है। उसके बाद बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के ही बन गए, विजय कुमार सिन्हा। जेडीयू की यहां भी नहीं चली। और अब जो बात आ रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो उसमें भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में खड़ी है। और अब जो मामला फंस रहा है, बीजेपी चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें चाहिए, मंत्रिमंडल में ज्यादा भागीदारी चाहिए, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं। और इधर जेडीयू की चल नहीं रही है, जेडीयू भी बराबरी का हिस्सा चाहती है। तो ये तमाम बातें जो अटकी हुई हैं, मंत्रिमंडल ही नहीं, विधान परिषद के पीछे से भी जो खबरें आ रही हैं कि विधान परिषद में 18 सीटें खाली पड़ी हैं, 12 सीटों पर मनोनयन हो रहा है राज्यपाल कोटे से, उस पर भी मामला फंसा हुआ है। तमाम जगह मामले फंसे हुए हैं, तो जेडीयू का कद तो घट ही गया है, इसको समझा जा सकता है सीधे तौर पर। तो अब जेडीयू ने कवायद शुरू कर दी है और मिशन 72 शुरू कर दिया है। यानी मिशन 72 हम आपको समझा रहे हैं अब क्यों। दरअसल जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की और पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी 115 सीटों पर, यानी 72 जो बची सीटें जो हार गई थी जेडीयू, अब उन सीटों पर अपना मिशन शुरू किया है। हार के कारणों का पता लगाएंगे नेता जाकर, घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर। तो आज से जेडीयू का ये मिशन शुरू हो चुका है। हार के कारणों का पता लगाया जाएगा, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तमाम कवायदे हालांकि पिछले दिनों से ही चल रही है, पहले से ही चल रही है। नीतीश कुमार खुद 1-to-1 बैठक कर रहे थे हारे हुए प्रत्याशियों के साथ। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है वशिष्ठ नारायण सिंह ने, उन्होंने भी 1-to-1 बैठक की। तमाम हार के कारणों की समीक्षा की गई पिछले दिनों। और उसके बाद अब जो है मिशन 72 निकल पड़ा है सड़कों पर। मतलब अब जेडीयू ने कमर कस लिया है कि अब अगले चुनाव में उन्हें मजबूत जो होना है। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान एक बार कह दिया था, या गलती से कहा या सही, क्योंकि बाद में जेडीयू ने उस पर जो कहा था सफाई भी दी थी। दरअसल नीतीश कुमार ने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और आप जमकर वोट करें, मुझे आखिरी चुनाव में लज्जित ना होना पड़े, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद हालांकि जेडीयू ने यह कहा कि उनका आखिरी चुनाव नहीं बल्कि आखिरी चुनावी रैली थी। ये तमाम बातें आई थी। तो नीतीश कुमार जो है अभी से अब कमर कस चुके हैं 2025 के लिए। दरअसल 2025 की क्या स्थिति होगी, अभी तो खैर नई सरकार बनी है, 2020 चल रहा है, पर जो जेडीयू ने ये जो 2020 का जो नजारा है वो उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई जेडीयू के अंदर और जेडीयू बैकफुट पर चली गई, तो अब नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अंदर जो है ये पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगे के लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज से अब और पीछे क्या कुछ हुआ। अब जो है जेडीयू ने सभी क्षेत्रीय
प्रभारियों को अपने जो है निर्देश दे दिया है कि आज 12 तारीख से 22 तारीख तक ये मिशन चलेगा। उसमें बूथवार पार्टी प्रत्याशियों को मिले वोटों की समीक्षा करेंगे। दरअसल जो आला नेता है, पार्टी के कई नेता हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है और वो नेता जाकर बूथवार तरीके से बूथों पर जाकर जहां जहां हार मिली है जेडीयू को, उन विधानसभा क्षेत्रों में बूथों पर जाकर बूथवार समीक्षा करेंगे और कम वोट आखिर क्यों मिले हैं इसका कारण जाना जाएगा। यानी सीधे तौर पर लोगों के बीच जाएंगे अब नेता और पता करेंगे कि आखिर क्या वजह है, नाराजगी की वजह क्या है, ये बातें जानेंगे। आपको बताएं, इसके पहले 8 तारीख को जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी महासचिव आरसीपी सिंह की मौजूदगी में सभी क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में हुई इस बैठक में बूथ स्तर पर तक उन सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों द्वारा हार के कारणों का पता लगाने का निर्णय लिया गया था और इस काम में क्षेत्रीय प्रभारियों का सहयोग जिला संगठन प्रभारी करेंगे। कई जगह इस कार्य में विधानसभा प्रभारियों को भी लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपकी जो जेडीयू ने किस तरह से समीक्षा शुरू कर दी है हार की। अब जो वो बूथवार मतलब हर बूथों पर जाएगी पार्टी और उसके जो प्रभारी हैं, तमाम प्रभारियों का जो जिम्मा दिया गया है, अब उनका ये जिम्मा होगा कि वो जाने कि आखिर हार के कारण क्या है, हार किस वजह से हुई, आखिर जनता के अंदर किस बात की नाराजगी है, वोट कहाँ कटे, इन तमाम बातों को जो खंगाला जाएगा। उसके अलावा बूथवार ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, उसकी समीक्षा 3 स्तरों पर, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तरों पर होगी। प्रदेश अध्यक्ष और सचिव के साथ ही अन्य प्रमुख नेताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी संगठन प्रभारियों को 25-26 दिसंबर तक प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट सौंप देनी है। तो ये जो अभी जो डाटा इकट्ठा किए जाएंगे तमाम नेताओं के द्वारा, तो 25-26 दिसंबर को ये रिपोर्ट जो है प्रदेश मुख्यालय में सौंप दी जाएगी। उसके बाद आगे क्या करना है ये रणनीति तय होगी। मतलब समझ सकते हैं कि जेडीयू जो है, हार के बाद जेडीयू ने कमर कस लिया है और अब इस हार के गम को भुला देना चाहती है पार्टी। नीतीश कुमार ने खुद समीक्षा की थी, प्रदेश अध्यक्ष ने खुद समीक्षा की थी। नीतीश कुमार लगातार हार के बाद जो है पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और समीक्षा अभी भी कर रहे हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं और अब जो है बूथ स्तर तक जाकर मिशन 72 को अंजाम दिया जाएगा। मतलब अब जेडीयू ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। हार के कारणों पर मंथन के बाद एक नई रणनीति पार्टी तय करेगी। एक नई रणनीति के तहत सभी कुछ नया होगा कि किस तरह से अब जनता के बीच जाना है, क्या कुछ काम करना है, आखिर कहाँ चूक हुई, इन तमाम बातों पर मंथन होने के बाद एक नई रणनीति सामने आएगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।